अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग को आगे थोड़ा सा फर्दर मूव करना है और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ इफ देन एल्स. ठीक है, सो लेट मी ओपन वन ऑफ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Here you go. सो ये आ गया हमारे सामने हमारा क्वेश्चन भाई. अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल. हल्की हल्की हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे. क्या बोल रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, लेट्स सी. ये बोल रहा है राइट अ pseudo code. In this pseudo code you need to calculate discount. क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों ने? हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है ऑन आइटम्स परचेज्ड. जो भी आइटम हम लोग परचेज करेंगे हमें उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. ईच आइटम कॉस्ट ₹20. हर आइटम की एक फिक्स कॉस्ट है क्लास, दैट इज ₹20. द pseudo code the pseudo code the program should prompt user for input how many items he want to buy and then display the discount as follows. अगर आपके पास आइटम जो है वो 1 से लेके 10 तक है, then we need to give 3% discount. If the items are from 11 to 20, then we need to give 5% discount. And if the items are above 20, then we need to give 7% discount. So ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ पे एंड वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. भाई के आपसे यूजर से आपको क्या करना है? आइटम मांगने. कितना आइटम चाहिए भाई? हर आइटम की फिक्स प्राइस है ₹20. ठीक है, और अगर आइटम जो है 1 से लेके 10 के दरमियान है तो 3% डिस्काउंट. 11 to 20 5% डिस्काउंट. एंड इफ द आइटम्स आर अबव 20 then we need to give 7% डिस्काउंट. सो मैंने क्लास क्या किया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया आप लोग के सामने. सबसे पहले आपको पता है वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. तो मैंने यहाँ पे क्लास जल्दी से डिक्लेयर करे वेरिएबल्स. डिक्लेयर लेट्स से आइटम कॉमा डिस्काउंट कॉमा एंड आई थिंक टोटल प्राइस. और मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के क्लास आई रोट द डाटा टाइप ओवर हियर. तो मैंने ये 3 वेरिएबल यूज करने. कौन कौन से वेरिएबल यूज करने? आइटम, डिस्काउंट एंड टोटल प्राइस. और मैंने डेटा टाइप क्या रखी? रियल. रियल क्या होते हैं आप सबको पता है? जल्दी से मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं बेटा, रियल क्या होते हैं? जल्दी से मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर की डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास? जल्दी से मुझे लिख के बताएं मैक चैट के ऊपर सो दैट मुझे पता चल जाए कि यू गाइस आर विद मी. ओके, ईसा ने जवाब दे दिया हमें यहाँ पे. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास, व्हाट आर रियल नंबर्स? चलें, जिन बच्चों को नहीं पता, आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टफ. रियल क्या होते हैं आपके पास? फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर्स. रियल क्या होते हैं? फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर लाइक 23.59, 8.10, 5.0. तो फ्रैक्शनल नंबर्स जब हम लोग बात करते हैं, सो वी गो विथ दिस डेटा टाइप.
इज्जा ने क्लास सवाल किया कि सर अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप शो करनी है तो आप यहाँ पे इज्जा वापस से डिक्लेयर करें और यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर दें उसकी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से क्लास मांगने के भाई टोटल कितना आइटम है, तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट करवाया। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, आई आस्क्ड द यूजर टू आउटपुट हाउ मेनी आइटम्स नीड टू बाय, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट आइटम। तो आउटपुट की स्टेटमेंट फॉर डिस्प्लेइंग एनी स्टफ, और इस मैसेज को हम लोगों ने जो किया ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों है, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड, इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास, एंड इसको हम कहते हैं क्या, इस मैसेज को वी कॉल इट अ प्रॉम्प्ट। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, those numbers will be stored in the variable that is called item. अब यूजर 8 एंटर करे, 10 एंटर करे, 100 एंटर करे, 1000 एंटर करे, 2000 एंटर करे, दैट डजंट मैटर्स, हमारा कंसर्न नहीं है। यूजर जो भी एंटर करे वो वैल्यू सेव हो जाएगी कहां पे, आइटम के अंदर बेटा। अब मुझे डिस्काउंट देना है यहाँ पे, तो मैंने सिंपली चेक कर लिया इफ, सॉरी पहले टोटल प्राइस निकाल लूं क्लास, तो टोटल प्राइस will be equal to item multiply by 20। तो मेरे पास टोटल प्राइस भी आ गई क्लास, जितने भी आइटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया और मेरे पास टोटल प्राइस आ गई, बिकॉज ईच आइटम कॉस्ट 20 रुपीज। अब मैंने क्लास क्या किया, प्राइस आ गई, अब मुझे डिस्काउंट देना है, तो मैंने यहां पे चेक किया इफ items, sorry, I keep the name of the variable as item is greater than equal to 1 and सेकेंड बाउंड क्या था हमारे पास, 1 से लेके 10 तक, एंड आइटम लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर ये आपके पास दो कंडीशन फॉलो कर रहा है आइटम, so we need to give 3% डिस्काउंट। देन मैंने बता दिया क्लास, देन डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.03। सो क्लास 0.03 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 3% डिस्काउंट मेरे पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट किया मैंने, टोटल प्राइस का मैंने 3% निकाल लिया। अगली कंडीशन क्या थी क्लास मेरे पास, दैट वाज एल्स इफ, अगर आइटम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है एंड लेस देन इक्वल टू 20 है, देन डिस्काउंट will be equal to total price multiply by 0.05। 5% डिस्काउंट दे दिया। आखिरी कंडीशन, एक और कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पे, दैट कंडीशन वाज else if item greater than 20, then कितना डिस्काउंट देना था हमें, 7%, देन डिस्काउंट is equal to 0. Sorry, total price multiply by 0.07। और मैंने यहीं पे क्लास अपना क्या कर दिया, इफ को यू कैन सी, मैंने यहीं पे अपना इफ क्या कर दिया, एंड
if. So this is how we implement the statement of the if. आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह if की स्टेटमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और मैंने क्लास यहीं पे एंड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे अपना डिस्काउंट, जो भी आपको डिस्काउंट देना था वो डिस्काउंट मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो आप लोग ने यहाँ पे आउटसाइड इफ बता दिया आउटपुट डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉमा डिस्काउंट। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी परफॉर्म्ड टुडे। एक हमने क्वेश्चन परफॉर्म किया, ये क्वेश्चन था हमारे पास ऑफ, हमें एक डिस्काउंट प्रोवाइड करना था ऑफ ऑन एन आइटम, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल क्लास। इससे मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों को कभी भी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सर ये सूडो कोड है एंड फ्रॉम वेयर। बिल्कुल सलमान बेटा, दिस इज सूडो कोड, और आपको बिल्कुल भी आप ग्रैप नहीं कर पाओगे बिकॉज हमने प्रीवियसली इसके ऊपर 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, ठीक है। सो आपको पहले क्या करना होगा, जस्ट गो थ्रू दोस 2 लेक्चर्स। 2 या 3 लेक्चर्स हमारे पास हो चुके हैं सलमान। जब आप उन लेक्चर्स को देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आप ग्रिप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएंगी। अच्छा जी, ये सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिलेक्शन, ये इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑल दैट बेटा, ठीक है। लेकिन अगेन अभी ये वाली क्लास भी कैरी ऑन रखो, ऑटोमेटिकली चीजें हल्की हल्की क्या होंगी आपको समझ में आना शुरू होंगी। आपके पास सलमान बेटा ऑल द लेक्चर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारे लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं इन अ सीक्वेंस। आप लोग को मैं तभी वो व्हाट्सएप करने के लिए जो बोला है मैंने आपको, मैंने जो आपको व्हाट्सएप करने के लिए बोला हुआ है, जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक पोर्टल के ऊपर। आपको उनको गो थ्रू करना होगा, उसके बाद जो क्वेरीज होंगी आपकी, जस्ट नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन योर नोटबुक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 to 1 बैठ के उन सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे बेटा, ठीक है। हाँ तो बेटा पढ़ना तो है ना। चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड अच्छा जी, वी हैव सर एल्स इफ वाली लाइन में आइटम नहीं लिखा, सॉरी माय बैड, लिखा तो है मैंने एल्स इफ, अच्छा 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 सॉरी, ओवर हियर, ठीक है भाई। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन क्लास 1, और ये मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है आपके पास। आप लोगों को बुक के अंदर भी इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो हम लोगों ने इफ देन एल्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस देखे। अच्छा जी, अब हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सलमान अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सेम ही है, तो ऑटोमेटिकली आपको बेटा चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास आज की क्लास में एक और क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and we will be performing class now for to next। तो for to next क्लास क्या होता है आपके पास, दिस इज अ लूप। ये एक आपके पास लूप होता है। अगर मैं आप लोगों को पीछे लेके चलूं वापस से, जरा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि व्हाट इज फॉर टू नेक्स्ट। सो मैंने आपको बताया था क्लास फॉर टू नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइट्रेशन, आइट्रेशन या फिर लूप। लूप क्या होता है, व्हेन यू रिपीटेडली परफॉर्म अ टास्क। एक टास्क अब आप जब बार बार परफॉर्म करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ लूप और आइट्रेशंस। और हमारे पास आइट्रेशंस जो है ना 2 टाइप्स की होती है, कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल, कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल के अंदर आपके पास एक लूप आता है दैट इज कॉल्ड फॉर टू नेक्स्ट। और ये लूप हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन
नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस। ठीक है, तो आई विल बी टारगेटिंग सलमान। बेटा आपको मैं टारगेट लेके चलूंगा, ताकि अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब पूरी क्लास को समझ में आ गया, बिकॉज दिस टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आपके अगर पहली क्लास में अगर आपको फॉर टू नेक्स्ट समझ में आ जाएगा, सो पूरी क्लास को इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, आपको बेसिक क्लियर हो गई कि फॉर टू नेक्स्ट क्या चीज है। ये एक लूप है। लूप क्या होता है, एक ही काम को बार बार परफॉर्म करने को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ लूप। लेट सपोज आई आस्क मूसा, मैं बोला मूसा बेटा जाओ और जाके 10 राउंड लगा कर आओ ग्राउंड के, 10 चक्कर लगा कर आओ ग्राउंड के। सो दिस मीन्स मैंने एक ही काम इनको बोला 10 दफा परफॉर्म करने को। ये एक राउंड लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएंगे, रिपीटेडली एक ही काम बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। सो व्हेन वी परफॉर्म सेम वर्क रिपीटेडली, देन वी कॉल अ लूप। और हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लूप। और ये लूप हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन। मतलब आप लोगों को पता है कि ये काम मुझे 20 दफा करना है, ये काम मुझे 30 दफा करना है। आई नीड टू परफॉर्म दिस वर्क 40 50 60 80 टाइम्स। जितने टाइम पे आपको करना हो, आपको अगर नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन है, देन वी गो फॉर टू नेक्स्ट लूप बेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जरा मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूं। लेट्स सी, क्वेश्चन इज इनपुट मैथ्स मार्क्स फॉर 50 students and display highest marks obtained। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन है आपको इनपुट करवाने क्लास मैथ्स के मार्क्स कितने बच्चों के, 50 बच्चों के। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स इनपुट करवाने, और आपको एंड में क्या डिस्प्ले करना है, आपको डिस्प्ले करना है हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 बच्चे थे क्लास के अंदर, हाईएस्ट मार्क्स है आपके पास 88, तो यू नीड टू डिस्प्ले 88। अगर आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है, काइंडली राइट डाउन ऑन मैक चैट क्लियर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पहले तो। क्वेश्चन क्या है, 50 बच्चों के मार्क्स इनपुट करने, मांगने एक यूजर से, भाई नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो, एंड वी नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। जो भी हाईएस्ट मार्क्स आए बच्चे के, दैट्स व्हाई एक बच्चा होगा, वो कोई एक मार्क्स होंगे, या मे बी पॉसिबल मोर देन एक बच्चे के भी हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो हाईएस्ट मार्क्स डिस्प्ले करवाने। राइट डाउन क्लियर ऑन मैक चैट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा। मरियम, मूसा, सलमान, आप लोगों को क्लास क्लियर हुआ? क्वेश्चन मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं कि क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं वापस से समझा दूंगा। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 50 बच्चों के मार्क्स एंटर करो, 50 बच्चों के मार्क्स इनपुट करो, एंड हाईएस्ट डिस्प्ले करवा दो। ओके, we have received many clear messages. So अब हमें क्लास क्या करना है, since we need to input marks for 50 students, हमें 50 बच्चों के नंबर क्लास मार्क्स एंटर करवाने, इनपुट करवाने। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया m मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स मार्क्स, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया क्लास फॉर कैलकुलेटिंग
द हाईएस्ट, और मैंने दोनों को क्लास इनिशियलाइज करवा दिया विद इंटीजर। सो डाटा टाइप क्या है इनकी? द डाटा टाइप इज इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं आपके पास? होल नंबर्स। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास सबसे पहले यहां पे हाईएस्ट को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। तो अब सबसे पहली वैल्यू क्या है हाईएस्ट की? 0। सबसे पहली वैल्यू क्या है हाईएस्ट की? 0 मैंने इनिशियलाइज करवा दी। और मैंने सिमिलरली साथ साथ यहां पे फॉर लूप डिस्कस डिक्लेयर कर दिया। मैंने बोला फॉर x इज इक्वल टू 1 to 50। तो ये लूप क्लास क्या करेगा? ये लूप चलेगा आपका 1 से लेके 50 टाइम्स, 1 से लेके 50 टाइम्स तक आपका ये लूप चलेगा। 1 से लेके 50 टाइम्स तक आपका ये लूप आइटरेट होता रहेगा, चलता रहेगा। सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी व्हेन द लूप विल बी स्टार्टिंग? सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 1। पहली दफा लूप चलने जा रहा है, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया लूप के अंदर, आउटपुट एंटर मैथ्स मार्क्स। और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट। हमारे पास वेरिएबल क्या था फॉर मैथ्स मार्क्स? द वेरिएबल वाज एम मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। इज़ा इज आस्किंग, सर हमने हाईएस्ट को 0 से ही क्यों इनिशियलाइज किया है? इज़ा बेटा मैं आपके सवाल के जवाब थोड़ी देर में बताऊंगा। जी बिल्कुल, दिस इज फॉर टू नेक्स्ट लूप सलमान, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लूप के अंदर क्लास क्या किया, मैंने मैथ्स के मार्क्स पहले बच्चे के एंटर करवा लिए, और मैंने अब क्लास चेक करना है कि क्या ये मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स से ग्रेटर है या नहीं है। आई जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लास फॉर्मूला पुट किया, इफ m marks are greater than highest, then highest is equal to m marks। और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया, एंड इफ। तो क्लास यू नीड टू रिमेंबर, आपको अब जब भी जिंदगी में हाईएस्ट कैलकुलेट करना है तो वी आर हैविंग द फिक्स फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला फिक्स्ड है। whenever you want to calculate the highest, जब भी आपको हाईएस्ट कैलकुलेट करना है, ये आपका फिक्स्ड फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट। अब इसका बेटा जरा देखिए, मेरे पास लेट सपोज पहले बच्चे के मार्क्स थे, आपने सवाल जो किया है, आपने जो सवाल किया है कि हाईएस्ट को 0 क्यों करवाया है, तो आई एम आंसरिंग दैट पार्ट। लेट सपोज मेरे पास पहले बच्चे के 30 मार्क्स थे, मैंने यहाँ पे चेक किया 30 इज ग्रेटर देन 0। आप मुझे बताएं इज़ा, ये ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन? 30 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? 30 इज ग्रेटर देन 0, जल्दी से मुझे बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? इज़ा बेटा मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो मुहावरा होता है हमारे पास, चुल्लू भर पानी में आप वो डूब जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो 30 बड़ा है 0 से, मतलब ये बात तो केजी के बच्चे को भी पता होगी। आप फॉल्स कैसे लिख दिया आपने? मैं बोल रहा हूँ 30 बड़ा है 0 से, हाउ कैन यू कैन राइट फॉल्स? आप इस बात को फॉल्स कैसे लिख सकती हैं? 30 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। मूसा थैंक यू, आपने बता दिया। ये तो हर बच्चे को पता है क्लास के 30 जो है 30
is greater than 0. लूप के बीच में गैप, नहीं नहीं, तुम ये वाले गैप की बात करो सलमान, ये इसकी बात कर रहे हो? ये तो मैंने ऐसे डेलिबरेटली हो गया गलती से, आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं आप आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा हमारे पास, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाईएस्ट की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, हाईएस्ट की वैल्यू सेट हो जाएगी टू द मार्क्स, और मार्क्स क्या थे आपके पास 30। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी के ऊपर है। अगर मैं चाहूं इसको और भी ये कर सकता हूँ, ये देखो, अगर मैं चाहूं फर्दर ऊपर कर दो इसको, ठीक, मैंने और ऊपर कर दिया, बस लूप के अंदर होना चाहिए, लूप के बाहर ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्लास लेट सपोज हाईएस्ट को इनिशियलाइज कर देता एक बड़े नंबर से, लेट सपोज 999 से इनिशियलाइज कर दिया, अब मैं क्लास जो भी नंबर चेक करूंगा, 30 ग्रेटर देन 999 कंडीशन फॉल्स, 100 ग्रेटर देन 999 कंडीशन फॉल्स, 80 ग्रेटर देन 999 कंडीशन फॉल्स, तो हमेशा मेरा क्या होगा, मेरा हाईएस्ट नंबर 999 ही रह जाएगा। तो जब भी हमें हाईएस्ट कैलकुलेट करना होता है, वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद 0 और अ नेगेटिव वैल्यू, ताकि हमारे पास इनिशियली क्या हो जाए, वैल्यू वेरिएबल सेट हो जाए। और दैट्स इट, मैंने यहीं पे क्लास क्या लिख दिया, यहीं पे लिख दिया क्लास मैंने, नेक्स्ट एक्स। अब ये नेक्स्ट एक्स क्या करेगा क्लास, ये आपको सीधा लेके जाएगा वापस से टुवर्ड्स द फॉर लूप। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्लास क्या थी आपके पास, सबसे पहले एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1, अब क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 2। अब मैं दूसरे बच्चे के मार्क्स एंटर करवाऊंगा, लेट सपोज दूसरे बच्चे के मार्क्स थे 20, तो मैंने यहां पे क्लास कंपेयर किया, मैंने यहां पे कंपेयर किया, मार्क्स आर 20 और हाईएस्ट की वैल्यू क्या थी 30, तो 20 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या है, फॉल्स। मैं डायरेक्टली एंड इफ के ऊपर आया, और मैं वापस से नेक्स्ट के पाया, नेक्स्ट मुझे वापस से क्या करेगा क्लास, ये मुझे वापस से ऊपर लेके चला जाएगा, ये मुझे वापस से ऊपर लेके जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 3। अब मैंने तीसरे बच्चे के मार्क्स एंटर किए, लेट सपोज तीसरे बच्चे का नाम मार्क्स थे 50, तो क्लास 50 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू है, तो अब हाईएस्ट क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। फिर वापस नेक्स्ट एक्स, फिर मैं ऊपर जाऊंगा क्लास, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4, देन 5 6 7 8, मैं कब तक चलता रहूंगा ऐसे, मैं चलता रहूंगा ऐसे क्लास टिल टिल 50। तो जब तक 50 बच्चे नहीं हो जाएंगे मैं इनपुट लेता रहूंगा, और जिस बच्चे के भी क्लास हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जिस बच्चे के भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे, दोज हाईएस्ट मार्क्स विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट। और एंड में जब ये मेरा ये 50 दफा लूप चलने के बाद एंड हो जाएगा, तो आई नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क्स। वो कैसे करूंगा, मैंने सिंपली यहां पे लिखा आउटपुट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा हाईएस्ट, एंड दैट्स इट। अगर क्लास ये आपके पास एग्जाम में सवाल आता है, तो जनरली दिस क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। अगर आपका एग्जाम में सवाल आता है, तो 5 to 6 या 7 मार्क्स ये क्वेश्चन आपका कंटेन करता है। अच्छा जी, अब हम लोग क्लास आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सबसे पहले सलमान ने बोला सर आखिर में एंड इफ सब में आएगा क्या। देखो हमारे पास यहां पे सलमान बेटा, लेट्स सी, देखो मैंने यहां पे ना इफ स्टार्ट किया था, ये मैंने इफ स्टार्ट किया था, देखो ये रहा इफ, तो इस इफ को मैंने यहां पे एंड इफ कर दिया। अगर मैंने इफ की स्टेटमेंट यूज करी है, तो एंड इफ करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज करा था, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट एक्स लगाना जरूरी है। तो जो स्ट्रक्चर्स है ना हमारे पास, जो डिफाइंड है वो आने चाहिए। अगर मैं इफ यूज नहीं करूंगा, अगर मैंने इफ यूज नहीं करा हुआ, तो देर इज नो नीड, फिर आपके पास कोई नीड नहीं है मुझे एंड इफ करने की। लेकिन मैंने यहाँ पे इफ यूज किया हुआ था, तो एंड इफ
इज कंपलसरी फिर बेटा, ठीक है। तो एंड और ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बेटा द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। और लूप के अंदर आप कभी भी हाईएस्ट वगैरह डिस्प्ले नहीं करवाते, बिकॉज जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि आपके पास 50 में से किस बच्चे के हाईएस्ट हैं या क्या वैल्यू है हाईएस्ट की। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इज्जा ने क्लास सवाल किया सर एरेज यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। इज्जा बेटा मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है एरेज, तो मैं इसकी बात नहीं करना चाहता अभी, ठीक है। एरेज की मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, एरेज को मैं इन्वॉल्व करूंगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी सारी बातें आप लोग को जो चीज बतानी, जो आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, दैट इज अबाउट द इंडेंटेशन या आप लोग की अलाइनमेंट, ये सब चीजें ना आप लोग को अब यही वाली फॉलो करनी है, बिकॉज 2020 के बाद आप लोग को ये अलाइनमेंट वगैरह फॉलो करनी होती है, ठीक है। सो देख ले, आप लोग देख सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, फॉर लूप के अंदर गैप देखे ना, गैप देखे सारी चीजें मैंने क्या की हुई है, मेंशन करी हुई है फॉर लूप के अंदर। इफ देखें, अगर मैंने इफ यहां से स्टार्ट किया था, देन ये देखें अलाइनमेंट चेक करें, आप सारे कीवर्ड्स चेक करें, जो जो कीवर्ड से मैंने सबको क्या रखा हुआ है, कैपिटल रखा हुआ है। कीवर्ड मतलब लाइक डिक्लेयर, फॉर, आउटपुट, इनपुट, इफ, देन, नेक्स्ट एक्स, आउटपुट, तो सारे कीवर्ड्स क्या रखने हैं आप लोगों ने, कैपिटल रखने। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को सूडो कोड में इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा बच्चा सूडो कोड लिख रहा है तो एग्जामिनर सूडो कोड की अलाइनमेंट चेक करके ही बता दे यार कि यार क्या अलाइनमेंट है, क्या बच्चे ने स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है चीजें, अवॉर्ड हिम फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट, ये स्ट्रक्चर का आप लोग को ख्याल रखना है। अच्छा जी, सलमान निकला ने क्वेश्चन पूछा है, एक्सलेंट, अच्छा सवाल है। देखिए आप देखिए सलमान बेटा, आप लाइन पर आ रहे हैं, आप ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। सलमान ने सवाल किया कि सर ये जो आपने डिक्लेयर किया है, ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं सलमान, दिस इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। कर दो अच्छी बात है, भूल जाओगे इसके ऊपर मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर आपने भूल गए एग्जाम के अंदर, नहीं करा डिक्लेयर, आपका नहीं दिल चाहता डिक्लेयर करना, सही है भाई, नो इश्यूज, नहीं करो डिक्लेयर, डायरेक्ट आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन इन ओ लेवल्स इज नॉट कंपलसरी, डिक्लेरेशन आपके पास कंपलसरी ओ लेवल्स के अंदर नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन आप कर दो, एक अच्छा मैसेज जाता है टू द एग्जामिनर बेटा। अच्छा जी, अब क्लास एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ पे मैंने बड़ा मैसअप किया हुआ क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। तो चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्लास एक और क्वेश्चन आया आपके पास एग्जाम के अंदर। लेट्स से द क्वेश्चन वाज इनपुट marks for 50 students and display average of the class। ठीक है भाई, सवाल क्या है हमारे पास, 50 बच्चों के मार्क्स आप लोगों ने क्या करने, एंटर करवाने, और आपको एवरेज डिस्प्ले करवानी है, बस दैट्स इट, खत्म, आसान सा सवाल है। अभी देखिए आप लोग की क्लास, यही आप लोग का लेवल है, आप लोग का यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ये बात याद रखिएगा। आप लोग के एग्जामिनेशन का लेवल यही है, ये जो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। एग्जाम में पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई टोल्ड यू कि अगर ये सवाल आता ऊपर वाला, ये 5 नंबर का सवाल आप लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया है, अगर आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, परफेक्ट, जबरदस्त। हल्के हल्के अभी मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं थोड़ा सा बाउंड हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फिजिकल क्लासेस। अगेन वी आर इन अ
क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए कोविड के। ये अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं अभी आप लोग को इसके फर्दर अभी आप लोग को मैं अपने सामने बैठा के कोडिंग करवा रहा था, ये फोटो कोड्स लिखवाता आप लोगों को, सो दैट मुझे थोड़ा सा और अश्योरिटी मिलती है कि बच्चे को भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर साय ने क्या बताया कि ही विल बी कंडक्टिंग फिजिकल क्लासेस, या अभी भी वो फिर वापस से पैसिव मूड में चले गए? मुझे जरा मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन कि आपको इनपुट करने क्लास मार्क्स फॉर 50 स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू डिस्प्ले एवरेज ऑफ द क्लास। अब हमने क्लास क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स। ठीक है सलमान, कंपलसरी नहीं है डिक्लेयर करना, लेकिन कर दो तो अच्छी बात है। डिक्लेयर टोटल num average and I keep the data type class of all the variables as real. आगे हमने क्लास यहाँ पे डिसाइड किया, हमने इनिशियलाइज किया टोटल इज इक्वल टू 0 कॉमा, बस सही है, टोटल को इनिशियलाइज करवाना है सिर्फ। तो मैंने टोटल किससे इनिशियलाइज करवा दिया? 0 से। तो जो हमारा वेरिएबल है टोटल, मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूं, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। अब मैंने फॉर लूप लगाया, अब ये फॉर लूप कितनी दफा चलाना है? 50 दफा चलाना है। तो मैंने बता दिया फॉर एक्स इज इक्वल टू, अरे पहले भी तो 50 दफा चलाया था, 500 कर दो उसको, 500 टाइम्स चलाना है। x इज इक्वल टू 1 to 500। सो अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर इनपुट लिया और पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करवाते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। मैंने बोला आउटपुट एंटर अ नंबर। तो व्हाट वी कॉल दिस मैसेज, इस मैसेज को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी कंपलसरी नहीं है सलमान, लेकिन करवा दो तो अच्छी बात है। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन क्लास। सलमान इज आस्किंग कि सर ये जो आपने x लिखा है यहाँ पे काउंट नहीं होना चाहिए। तो क्लास मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पे, अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया, मैंने यहाँ पे x हटा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सलमान। फॉर सलमान इज इक्वल टू 1 to 500। मैंने बोला नहीं भाई, अब मेरा सलमान यहाँ पे ये दिल नहीं चाह रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू 1 to 500। मैंने बोला नहीं भाई ये भी दिल नहीं चाह रहा, मैंने क्या आपके यहाँ पे फॉर मूसा इज इक्वल टू 1 to 500। तो सलमान बेटा ये जो वेरिएबल होता है ना यहाँ पे आपके पास, दैट इज अ चॉइस, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे इंडेक्स लिख दें, एक्स लिख दें, काउंट लिख दें, योर कॉल योर विश, ये आपके पास मैटर नहीं करता बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, सलमान भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी वेरिएबल लिखे वो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, थोड़ा सा आपका सेंसिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब आप एक्स कर लें, वाई कर लें, काउंट कर लें, योर कॉल, काउंट भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं एक्स कर देता हूँ बिकॉज इट्स इजी टू राइट। ठीक है, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ बेटा। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करवाया, एंटर अ नंबर, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट नम। अब यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है, जी सलमान बिल्कुल, फॉर टू नेक्स्ट, ये साथ चलते ही है, फॉर टू नेक्स्ट, ये लूप आपका साथ चलता है। इफ देन एल्स एंड इफ, फॉर टू नेक्स्ट एक साथ चलता है, वाइल एंड वाइल एक साथ चलते हैं, अभी आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्लास एक नंबर लिया यूजर से, अब मुझे इसका टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग का फॉर्मूला क्लास मैं आप लोग को पहले भी लिखवा चुका हूं। द फॉर्मूला ऑफ टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस जो भी आपने इनपुट किया दैट इज नम। आपका यहाँ पे टोटलिंग हो गई। तो क्लास लेट सपोज यूजर ने एंटर किया, नंबर एंटर किया यूजर ने 80,
तो द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द टोटल वाज 0, नाउ प्लस 80, द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल विल बी 80। और मैंने यहीं पे क्लास क्या लिख दिया, नेक्स्ट एक्स। अब ये क्या होगा, ये क्लास वापस से जाएगा टूवर्ड्स फॉर लूप। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स पहले क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी 2। मैंने सेकंड नंबर एंटर किया, नाउ क्लास लेट्स अज्यूम दैट मैंने सेकंड नंबर एंटर कर दिया 50। तो अब प्रीवियस वैल्यू क्या थी टोटल की, द प्रीवियस वैल्यू वाज 80 और अब मैंने एंटर किया 50। तो 80 प्लस 50, नाउ द न्यू वैल्यू विल बी 130। तो टोटल की वैल्यू हो गई 130। अब ये नेक्स्ट एक्स आ गया, ये वापस से ऊपर जाएगा 4x के पास। अब वैल्यू क्या हो जाएगी x की 3, देन 4, 5, 6, 7 और ये कब तक चलता रहेगा क्लास टिल 500। तो ये 500 नंबर क्लास इनपुट करेगा, उनको टोटलिंग करेगा और आखिर में जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो यू नीड टू डिस्प्ले द एवरेज। और आप सबको एवरेज का फॉर्मूला अच्छी तरह पता है कि सर एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवीजी, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर से, वी आर हैविंग टोटल नंबर्स 500, सो टोटल डिवाइड बाय 500। और मैंने यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले करवा दी। कैसे करवाएंगे डिस्प्ले, आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा एवीजी। तो ये क्या होगा, पहले आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ आएगा और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी, ये पहले क्या होगा, ये मैसेज लिखा हुआ आएगा आपके पास आउटपुट के अंदर और ये क्या होगी, दिस विल बी द वैल्यू दैट विल बी डिस्प्लेड। सो क्लास दिस वाज वन ऑफ द, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके पास जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी परफॉर्म दिस क्वेश्चन ओवर हियर कि भाई इनपुट 500 marks for 500 students and display the average of the class. ओके इजा बेटा, फॉर लूप के अंदर क्या होता है आपके पास, बाय डिफॉल्ट जब भी ये नेक्स्ट आएगा ना आपके पास, जब भी ये नेक्स्ट आएगा तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्स के अंदर क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। बिल्कुल यू आर राइट कि बाय डिफॉल्ट काउंटर होता है हमारे पास। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, +1 +1 +1 +1 होती रहती है। +1 क्या होती रहती है। So by default the value in the for loop is incremented by +1. So this was again one of the question, एक और क्वेश्चन था आपके पास जो हम लोगों ने यहाँ पे